एनएचएम कर्मचारियों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी पिछले 1 महीने से हड़ताल पर है। सरकार ने 16 सितंबर तक हड़ताल खत्म करने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन कर्मचारियों ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए 17 सितंबर को सूरजपुर जिले में 594 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी। वहीं इससे पहले बलौदाबाजार और कोरबा में 200 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त किया जा चुका है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि 10 मांगों से 5 पर सरकार मौखिक सहमति दे चुकी है, लेकिन बाकी 5 पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया। कर्मचारी को कहना है कि केवल आश्वासन से बात नहीं बनेगी। जब तक सभी मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस कार्रवाई के विरोध में कर्मचारियों ने जेल भरो आंदोलन शुरू किया, जिसमें हजारों कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। कर्मचारियों की 10 सूत्रीय मांग है, जिसमें से कुछ पर सरकार ने मौखिक सहमति दी है, लेकिन कर्मचारी लिखित आश्वासन की मांग कर रहे हैं। 18 अगस्त से चल रही इस हड़ताल से प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। अस्पतालों में प्रसव, जांच और टीकाकरण जैसी सेवाएं ठप हैं। अपनी मांगों को मनवाने के लिए कर्मचारी खून से पत्र लिखने और मुंडन जैसे अनोखे तरीके अपना रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं रायपुर के तूता धरना स्थल पर, जहां पर एनएचएम कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज 32वां दिन है। हम उनसे बात करेंगे आज उनके आंदोलन ने एक नया रुख अपनाया है। आज वो अलग तरीके से आंदोलन करने वाले हैं, जेल भरो आंदोलन। देखेंगे इस आंदोलन को लेकर क्या रणनीति बनाई है। सर, आप लोग आज जेल भरो आंदोलन करने वाले, इस आंदोलन को लेकर आप लोगों की कोई रणनीति पहले से बनी होगी? सरकार को आप लोगों ने सरकार को, अधिकारियों को ज्ञापन दिया होगा, उसके बारे में जानकारी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं, शासन प्रशासन को 170-75 बार से भी ज्यादा विज्ञापन दे चुके हैं अपनी जायज मांगों के लिए, लेकिन आज तक शासन प्रशासन जो है हमारी जायज मांगों के लिए लिखित आदेश जारी नहीं किया। जब तक हमारी 5 मांगों का लिखित में आदेश जारी नहीं होगा, हमारे ग्रेड पे की घोषणा नहीं होगी, नियमितीकरण के लिए जो पहल नहीं होगी, तब तक के जो है ये आंदोलन स्थगित नहीं होगा। आज हमारे 10 मांगों के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग जो है प्रदेश के 3 संभाग के लोग जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं और शासन प्रशासन को अपनी शक्ति, ताकत, प्रदर्शन दिखाना चाह रहा है। सर, इससे पहले आप लोगों ने जल सत्याग्रह किया, मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने की भी कोशिश की, और आज जेल भरो आंदोलन। लगातार आप लोगों का आंदोलन चला जा रहा है, लेकिन सरकार के तरफ तक आप लोगों की बात नहीं पहुंच रही। आपको क्या लगता है, इसके पीछे कोई अधिकारी होंगे जो सरकार को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? जी जरूर, प्रशासन में जितने भी अधिकारी लोग बैठे हैं, ये लोग जो है स्वास्थ्य मंत्री जी को गुमराह कर के जानकारी दे रहे हैं। भाई चाहे तो ये हमारी जो मांगों को जो है 5 मांगे हो गई, आपकी प्रमुख 5 मांगे हो गई, तो सर्कुलर कहाँ है, आदेश कहाँ है? भाई हमको सर्कुलर चाहिए, आश्वासन नहीं, आदेश चाहिए। तो जब तक ये आदेश हमारी 5 मांगों के परिप्रेक्ष्य में नहीं मिलेगा, हमारी आंदोलन स्थगित नहीं होगा। आंदोलन जारी था, जारी है और निरंतर चलते रहेगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में एनएचएम कर्मचारी यहाँ पहुंचे हुए हैं आंदोलन करने। आज जेल भरो आंदोलन चल रहा है उनका, उन्हीं से हम बात भी करेंगे और जानेंगे कि आज जो प्रदेश व्यापी जेल भरो आंदोलन रायपुर के तूता धरना स्थल पर आयोजित किया गया है, उसमें कितने जिलों से एनएचएम कर्मचारी यहाँ पर आए हैं। दीदी आप लोग आज जो जेल भरो आंदोलन करने वाले हैं, प्रदेश व्यापी आंदोलन है, इसमें आप लोग जो जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं, प्रदेश व्यापी आंदोलन, इसमें कितने जिलों से यहाँ पर आज लोग पहुंचे हैं? आज हमारे यहाँ 13 से 14 जिले आए हुए हैं, जिसमें अगर ऐसा लग रहा है आज पूरा 33 जिला इकट्ठा हो जाएगा। और जो हमारे डराने की बात कर रहे थे, आप वो खुद डरे नहीं, ऐसी स्थिति प्रदर्शित हो चुकी है। आज अब सरकार अब झुकेगी। अब हम कर्मचारी बिल्कुल झुकने के उसमें बिल्कुल नहीं है। एक साथ पूरे एनएचएम कर्मचारी जो यहाँ सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हैं, एक साथ नारे लगा रहे हैं, आवाज दो हम एक हैं। और भी ऐसे कई नारे हैं जो ये लगा रहे हैं, हम इनसे बात करेंगे। दीदी, आप लोगों के हड़ताल को आज 32 दिन कंप्लीट हो चुके हैं,
सीएम निवास का घेराव हो, जल सत्याग्रह हो या फिर 32 दिन से हड़ताल पर बैठने की बात और आज जेल भरो आंदोलन, सरकार आप लोगों की बात अभी तक नहीं मानी है और जो बातें उनकी सामने आ रही है, 5 मांगे जो आप लोगों की मान ली गई है, उसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, हमारी सरकार तो कह रही हम आपकी 5 मांगे मांग चुके हैं, लेकिन उसका कोई लिखित आश्वासन हमको लिखित में कोई आदेश नहीं मिला है और जो आदेश मिला है वो डरावनापूर्ण आदेश, हमारी जो मांगों को पूर्ण करने वाला जो आदेश है वो बिल्कुल हमको डरावनापूर्ण हमको आदेश दिया गया है। उसमें जो मांगे हैं वो बिल्कुल भी पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं हुई है, सिर्फ एक आश्वासन है और हमने पहले ही कहा है हमको आश्वासन नहीं आदेश चाहिए और संविदा मुक्त प्रदेश चाहिए। तो यही उसमें इसी नारा के साथ में हम बैठे हैं और जब तक सरकार हमारी सारी मांगों को पूरा नहीं करता है तब तक हम जो बन सकेगा हम करेंगे। हमने जल सत्याग्रह किया है, अब हम जेल भरो आंदोलन करेंगे और अब तो हम इच्छा मृत्यु के लिए भी एक गुहार लगा चुके हैं। अब जितनी जल्दी उसमें आदेश आएगा उस आदेश को हम अमल करेंगे और हम इच्छा मृत्यु के लिए अपना बलिदान देंगे ताकि 16,000 कर्मचारी कम से कम 1-2 लोगों का बलिदान होगा या 10 लोगों का बलिदान होगा, उसके बाद अगर कई 16,000 कर्मचारियों का कुछ अच्छा और कुछ भला होता है तो हम अपना बलिदान देने के लिए तैयार हैं। हमको कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। शासन हमको जितना डराना चाहे, जिनका धमकाना चाहे, डराए धमकाए सब करे। अगर हमको हमारी थाली खाली है, हमको 2 जून की रोटी नहीं मिल सकती, हम अपने बच्चे को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते, तो ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि हम मर जाएं। हमको जीने का कोई शौक नहीं है। आपको मैं दिखा दूं, ये पोस्टर जो इन्होंने छपवाया है, हमने सेवा में जान दी है, अब हक की पहचान दीजिए। यानी इन्होंने तो अपनी जान देकर अपनी सेवा दी है, लेकिन इनको अभी तक इनका अधिकार नहीं मिला। उसी अधिकार को लेकर हम बात करेंगे। आप लोगों का ये जो पोस्टर है, हमने सेवा में जान दिया, अब हक की पहचान दीजिए। आप लोग 32 दिन से हड़ताल करें, अपने हक की मांग करें, नियमितीकरण, ग्रेड पे और ऐसे 10 मांग, लेकिन आपकी मांग मानने की जगह बयान आए कि 5 मांग मान ली गई है, उसके बाद कई लोगों को बर्खास्त कर दिया गया। इसके पीछे की क्या पूरी कहानी? अब देखिए मैडम, हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए प्रयास कर रहे हैं, लगातार जायज मांगों के लिए हक कर रहे हैं और जहां तक बर्खास्तगी की बात है, कार्रवाई की बात है, तो प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए, संवेदनशीलता दिखाना चाहिए कि भाई हम भी 20 सालों से काम कर चुके हैं स्वास्थ्य विभाग में, लगातार सेवा दी है और जितनी भी मांगे हम मांग रहे हो पूरी तरीके से जायज है। कोई भी ऐसी मांग नहीं है जो असंवैधानिक है। इस बारे में आपके माध्यम से भी लगातार हम अपील कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को, कि हमारी मांगों को संज्ञान में लिया जाए, हमारी मांगों को पूर्ण किया जाए। और आज भी देख रहे हैं पूरे प्रदेश के 17 जिलों के लोग आज बच्चे लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। तो हमारी जो मांगे हैं जायज है और हमारी मांगे को जब तक पूरा नहीं किया जाएगा ये आंदोलन जारी रहेगा। आपको बता दें कि आज जो हड़ताल है 32वां दिन, यहाँ पर जेल भरो जो आंदोलन चल रहा है, इसमें ये दीदी अपने बच्चे को भी लेकर आई है। दीदी आप कहाँ से आई हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पंडरी से हूँ, रायपुर से। आज आप लोगों को आपका जेल भरो आंदोलन है और आप अपने साथ अपना बच्चा भी लेकर आई है। आप क्या अपने बच्चे के साथ जेल जाने की तैयारी में? हाँ जी, कैसे करेंगे, घर में कोई बच्चा रखने के लिए नहीं है, तो अब आंदोलन चल रहा है तो लेके आना पड़ेगा समर्थन के लिए, अपने संघ के समर्थन के लिए। आपके बच्चे की उम्र क्या है? ये 1.5 साल का है, 2 साल 9 महीने। 1.5 साल के बच्चों को लेकर आज के दिन जो जेल भरो आंदोलन चल रहा है, यहाँ पर माएँ पहुंची हुई है अपनी हड़ताल पर, अपनी मांग को लेकर सरकार से। वो 10 सूत्रीय मांग जो ये पिछले कई सालों से कर रही हैं, पहले भी हो चुकी है ऐसी हड़तालें, 2013 से चलती आ रही है। यानी इन हड़तालों को 12 साल हो चुके हैं और अब जो 32 दिन से ये हड़ताल शुरू हुआ है, इसमें बहुत सारे जिलों के लोग आए हैं। दीदी आप कौन से जिले से आई हैं? मैं रायपुर से हूँ, MCH कालीबाड़ी में स्टाफ नर्स हूँ। आप लोग आज जेल भरो आंदोलन में क्या सोच कर आई हैं? आप लोगों का 32 दिन से हड़ताल चल रहा है, सरकार आप लोगों की बात नहीं मान रही है, सीएम निवास का घेराव हो, जल सत्याग्रह हो या कोई भी हो, अभी तक आप लोगों की बात नहीं मानी गई, तो आज आप लोगों ने जेल भरो आंदोलन कर लिया। आपको क्या लगता है इसके बाद सरकार बात सुनेगी? नहीं सुनेगी तो और उग्र होगा मैम आंदोलन। इसलिए आज जेल भरो आंदोलन के करके हम लोग सरकार को अपनी मांग मनवाने की कोशिश करेंगे, जेल भरो आंदोलन करके।
इसलिए 16 जिले से पूरे एनएचएम कर्मचारी यहाँ उपस्थित हुए हैं रायपुर वाले एनएचएम वाले को साथ देने के लिए। अच्छा, आप शादीशुदा हैं, आपके परिवार की तरफ से आपको कुछ बोला नहीं गया कि छोड़ दो, ऐसे आंदोलन ऐसे हड़ताल में मत जाओ? नहीं, मेरे परिवार वाले बिल्कुल इसमें वो में नहीं है कि आप हड़ताल में मत जाओ करके। मेरे परिवार वाले बोल रहे हैं ये आपका हक है, जब आप रेगुलर वाले के जैसे काम करते हो, सेम टाइम सेम नाइट इवनिंग जो भी हम शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं, जितना रेगुलर वाले करते उतना काम करते, जो तनख्वाह है वेतन भी जोर से उतना ही मिलना चाहिए, समान कम समान वेतन। इसलिए आपका हड़ताल जायज है, सरकार को आपकी मांग सुननी पड़ेगी ऐसे करके। सर, आप लोग कहाँ से और हड़ताल को 32 दिन हो गए हैं, आगे आप लोगों का क्या रणनीति है इस हड़ताल को लेकर? सरकार आपकी बात तो सुन नहीं रही। हम लोग 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल में लगातार आज 32वां दिन है और हम लोग इतने दिन तक जिला स्तरीय आंदोलन में थे और कल हमारे जिले में इच्छा मृत्यु वाला पश्चात हम लोग आज यहाँ राज्य स्तरीय जेल भरो आंदोलन कार्यक्रम में पहुंचे और सभी हम लोग पूरा 33 जिला यहाँ पे उपस्थित हैं और सभी लोग 16,000 जो 500 कर्मचारी हैं वो आज जेल भरो आंदोलन में हम लोग शामिल होंगे और हम लोग जेल में अपना समय बिताएंगे। इच्छा मृत्यु आंदोलन से आप लोगों का क्या आशा है? मैडम, अब ऐसा है, हमारे पास तो रोजगार है नहीं, सरकार ने हमको वैसे भी बर्खास्त कर दिया है, तो अब जब रोजगार नहीं तो हम जी के क्या करेंगे। इसलिए मैडम हमने शासन से इच्छा मृत्यु की मांग रखी है। हमारी मांगे तो पूरी हुई नहीं है। कलेक्टर महोदय कहना है हम राज्य शासन को आपका चिट्ठी भेज सकते हैं, लेकिन इच्छा मृत्यु जो है आपको मिलेगा नहीं। तो उसके विरोध में मैडम आज हम लोग 32वें दिन तूता धरना स्थल में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और जेल भरो आंदोलन के माध्यम से शासन को हम जागृत करना चाहते हैं कि हमारी मांगे सुने, हमारी मांगे जायज है और उन मांगों को पूरा करें ताकि हम भी अपने कर्तव्य स्थल में जाके अपनी ड्यूटी कर सकें। 32 दिन से आप लोगों का हड़ताल जारी है, सरकार आप लोगों की मांग सुन नहीं रही है। आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरे हस्बैंड है, मेरी 72 साल की माँ है, 2 बच्चे, एक सीपी चाइल्ड है जो चल फिर कुछ नहीं पाती, 6 साल की हो गई है, एक 2.5 साल का बच्चा है, उसको मैं छोड़ के आई हूँ। सरकार आप लोगों की मांग नहीं सुन रही है, सीएम निवास घेराव हो या फिर जल सत्याग्रह, आप लोग अपने अपने जिलों में अपने जिले स्तर पर हड़ताल कर रही हैं। क्या अपने अधिकारियों से आप लोगों ने बात की या उन्होंने बात करने की कोशिश की? हम लोग तो लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग बात कर भी रहे हैं तो गोल गोल घुमा रहे हैं, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कोई 5% देंगे बोलते हैं, सीआर वास्तव में स्टेट जाना पड़ेगा बोलते हैं, ना स्थानांतरण होगा ऐसे बोलते हैं, तुम्हारे दिशा निर्देश में नहीं है करके घुमा देते हैं। लिखित में कोई आदेश देते ही नहीं है, वो करेंगे बस बोल रहे हैं, कुछ करते नहीं, इसीलिए हमारा हड़ताल लगातार जारी है। आज का जो आप लोग आंदोलन कर रही हैं, इसके बाद आपको क्या उम्मीद है सरकार बात सुनेगी? क्योंकि पिछले कई आंदोलन तो आप लोगों के बेकार हो गए, सरकार ने नहीं सुनी बात। अब इस बार आर या पार की लड़ाई है, सरकार सुने या ना सुने, हम तो सुनवा के रहेंगे और हम लोग अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे और डटे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। 10 की 10 मांगे हम लोग लेके रहेंगे इस बार। दीदी, आज आप तूता धरना स्थल पहुंची, आप कहाँ से? मैं जांजगीर जिला से हूँ। और ये 32 दिन हो गए हैं आप लोग के हड़ताल को, आपके घर में कौन कौन है? आप लोगों को कितनी तकलीफ हो रही है? जांजगीर चांपा से आप ट्रेन से आई हैं, बस से आई हैं, क्या इस हड़ताल को लेकर आपको उम्मीद है? देखिए, हमारे घर में हमारा घर जो है बहुत बड़ा परिवार है और मैं यदि अपनी फैमिली को देखूं तो हम लोग 6 लोग हैं, मैं, मेरे पति, मेरे 2 बच्चे और सास ससुर, और हम लोग यहाँ धरना स्थल में आज 32वां दिन है और हम लोग अपने अपने जिले में पहले अपना हड़ताल जारी रखे थे और आज जेल भरो आंदोलन में यहाँ आए हैं और हम लोग ट्रेन से आए हैं। आप लोगों ने इससे पहले भी कई हड़तालें की, ये मांग जो आप लोग कर रहे हैं नियमितीकरण और ग्रेड पे का, ये तकरीबन 12 साल से ये मांगे चल रही हैं। 32 दिन आपको हो गए इस हड़ताल को, सरकार आप लोगों की बातें सुन रही है? अधिकारी जो आप लोगों से ऊपर है उन लोगों की बातों में आ रही है या फिर आपकी बात सुनना नहीं चाहती? आपको क्या लगता है? सरकार हमारी बातें सुन रही है, लेकिन वो हमारी जो बात है उसको वो सरकार ये कहती है कि हमने आपको जो 5 मांगे हैं वो पूरा कर दिया है, लेकिन हमारी जो 5 मांगे हैं उनका किसी भी प्रकार से लिखित में आदेश हमको नहीं मिला है। और जो 5 मांगे हैं उसमें से एक मांग ये भी रखा था कि 27% वेतन मिलेगा करके, वो 27% वेतन में हमको सिर्फ सरकार 5% वेतन देंगे बोलते हैं। तो 5% जो बढ़ा रहे हैं उसमें हमारा कोई भला नहीं होने वाला है,
क्योंकि हम लोग तो जब पहले भी हम लोग हड़ताल में बैठे थे तो 27% के लिए बैठे थे। अब सरकार हमको लॉलीपॉप पकड़ा रही है और 5 मांगों पर सबकी सहमति बन गई है, ये कहकर हमको हड़ताल स्थगित करने के लिए कह रही है। लेकिन हमें किसी भी प्रकार का कुछ भी आदेश नहीं मिला है और हम आज जेल भरो आंदोलन के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। पूरे 16,000 कर्मचारी हैं, तो सरकार को हमारी मांगों को अपने ध्यान में रखते हुए और हमारी मांगों को पूरा करना चाहिए। कम से कम कुछ नहीं तो ग्रेड पे तो देना ही चाहिए सरकार को, और हम हाथ जोड़कर सरकार से विनती करते हैं कि वो हमारी मांगे पूरी करे और ग्रेड पे दे दे। हम कल उठ जाएंगे अपने हड़ताल से। तो आपको बता दें कि जो 32 दिन से हड़ताल चल रहा है, इस हड़ताल में न सिर्फ एनएचएम कर्मचारी बल्कि उनके परिवार वाले भी शामिल हो। 1.5 साल के बच्चे को लेकर यहाँ पर एनएचएम कर्मचारी, महिला एनएचएम कर्मचारी तूता के धरना स्थल पर पहुंची अपने हड़ताल जो कि जेल भरो आंदोलन चल रहा है उसमें। कई बहनें, कई माताएं, यहाँ पर कई भाई आए हुए हैं जो एनएचएम कर्मचारी हैं, अपनी आंदोलन, अपनी मांग को लेकर, लेकिन सरकार की तरफ से बात नहीं सुनी जा रही है। उनका परिवार उन्हें सपोर्ट कर रहा है कि आपका अधिकार है, आपका हक है। जब सरकार द्वारा इनसे हर शिफ्ट में काम लिया जा रहा है, पूरे घंटे का काम लिया जा रहा है, तो फिर इतनी अनदेखी और इतनी अनियमितता कहीं से भी जायज नहीं है। अब देखना होगा कि इस आंदोलन का आगे क्या असर होता है। कैमरामैन नवाज के साथ सिमरन मिश्रा।